इधर उधर घूमना बंद करो, अलीशार साहब आ गए हैं। आलिशार साहब, बाबा, अम्मी, वो ठीक तो है ना? बताएं। हर कोई अपने किए का हिसाब जरूर देगा आइगुल। उस्मान ने अपने जुनून और अपनी बेमंतक बेवकूफी से हम सबको परेशान किया हुआ था। उसने बहुत जख्म दिए, नाहक कत्ल किया। अब वो अपने अंजाम की जानिब जा रहा है और वो जो जान बचाने के मुस्तहिक हैं वो यकीनन बच गए हैं। आइगुल, ये वक्त मुस्कुराने का है। तुम्हारे बाबा जहरा खातून को लेने गए हैं और बहादुर एक फरीजे पर है। वो सब जल्द ही यहां होंगे। मेरे अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह शुक्र है। आपका भी बहुत शुक्रिया आलिशार साहब। अम्मी और पापा जल्दी से आ जाएं, तो फिर हम मिलकर देखेंगे कि हमारे कितने हिसाब बाकी हैं। भाई का खून यूं रायगा नहीं जाएगा। पता नहीं आप ना होते तो हम क्या करते। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो। आप यूं ही मुस्कुराती रहें आइगुल। जब से आप यहां आई हैं मेरी हवेली घर बन गई और आपकी आमद से ये घर जन्नत हो गया। मैं यहां बहुत सी परेशानियों के साथ लौटा। जब मैं आज सहन में दाखिल हूं तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह साथ दे हमारा। अगर आप इजाजत दें तो मुझे कुछ काम है, गुफ्तगू बाद में करेंगे। आलिशार साहब, उस्मान कहाँ है? अभी भी जिंदा है क्या वो? उस्मान को कोनिया भेज दिया गया है। पहले गेहातू उससे पूछगछ करेगा, लेकिन अगर किसी से गेहातू पूछगछ करेगा तो फिर वो शख्स किसी और काम का नहीं रहता। उस्मान साहब कहाँ हैं? बोलो। अगर बता दोगे तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना बहुत तकलीफ होगी। उस्मान साहब कहाँ हैं? मैंने एक बार फिर तुम्हारी जान बचा ली। तुम इसे मार क्यों नहीं रहे? ये क्या जानता है कि ये अभी तक जिंदा है? इसे मालूम है कि उस्मान कहाँ है, लेकिन बता नहीं रहा। उस्मान कहाँ है? अगर तुमने हमें ये ना बताया तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। उस्मान को भूखे ले गया, वो कोनिया जा रहा है। क्या तू के पास लेके जा रहे हैं उस्मान को? चलो अब
गोपाल गाय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें मार्गरेट राहिबों की मुलाकात का कैसे पता चला? तुम्हारे चचा सुंगोर्ते केन, क्या उसने तुम्हें बताया? बोलो उस्मान, वरना यह सफर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहजादी अदल्फा कहाँ है? तुम्हें जितना मेरे दादा सुलेमान शाह के बेटों ने मुश्किल में डाला है, इतना आज तक किसी ने नहीं डाला होगा। ये तो अभी शुरुआत है। अब मुझे जो मालूम है तुम्हें नहीं बताऊंगा। अपने मसले खुद ही हल करना। मुझे सीधी तरह बताओ उस्मान, बोलो। कि हाथू तुम जैसे अनाड़ी को जिंदा नहीं छोड़ेगा कभी। कोनिया पहुंचते ही सबसे पहले वो तुम्हारा सर उतारेगा। तुम इसे मार डालोगे। मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा उस्मान। ले चलो इसको। चंगेज खान की रूह मेरे अंदर आ जाओ और मेरे जिस्म में समा जाओ, ताकि मैं अपने दुश्मन से इंतकाम ले सकूं। काली रूह है, मुझे ताकत दो।
मेरे बहादुर जंगजू कोंगा, मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ है वहां? उस्मान के बारे में मेरे लिए क्या खबर लाए हो? बोके और आलिशार दोनों ने उस्मान को पकड़ लिया है और अब वो उसे लेकर कोनिया जा रहे हैं। वो उसको गेहातू के पास लेकर जा रहा है। उस्मान गेहातू के हाथ में नहीं जाना चाहिए, जिसने बुद्ध मत के मंदिर को अपनी रूह बेच दी। वो नमक हराम और जलील पूरी तरह से अपनी इज्जत को गवा बैठा है। उस गीदड़ के हाथों में चंगेज खान के कवानीन नहीं जाने चाहिए। चंगेज खान के कवानीन पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा, हाँ सिर्फ मेरा। कोनिया में क्या हुआ है? उस्मान ने बालगाय को धोखा दिया है। वो कवानीन असली नहीं थे। उसने नकली कवानीन बना लिए तो वो असली के बारे में भी जानता होगा, वरना वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता था। चंगेज खान के कवानीन में हासिल करके रहूंगा। उसने जो जख्म मुझे दिए हैं मैं उसका हिसाब जरूर लूंगा। गेहातू को जब पता चलेगा कि कवानीन नकली है तो वो क्या करेगा? उसने हम सब की मौत का फरमान जारी कर दिया। अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो उसके लिए हमें उस्मान से कवानीन लेने होंगे, नहीं तो आज या कल गेहातू हमें नहीं छोड़ेगा। हम उस्मान को भूखे से छुड़वाएंगे। फौरी तौर पर कोनिया के रास्ते रवाना होते हैं। भूखे को कमतर मत समझना। वो इतना होशियार है कि उस्मान को उस रास्ते से लेकर नहीं जाएगा। अकल से काम लो। जो रास्ता हमारे जासूस इस्तेमाल करते हैं वो उसे वहां से लेकर जाएगा। बिल्कुल, वो वहीं से गुजरेंगे। चलो, उस्मान को गेहातू तक पहुंचने से पहले हमें पहुंचना है। काई के अजीम सरदारान और गौस के मुस्तकबिल बहादुर, मेरे पापा दुंदार साहब ने आपको सलाम भेजा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या आपके बाबा ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। उस्मान भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन हम उसे रोकने में कामयाब हो गए। उसके साथ उसका एक सिपाही बुरान भी था। हमने उसे पकड़कर कमांडर बोके के साथ कोनिया रवाना कर दिया है सजाए मौत के लिए। यानी उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। जी आ गया है। अभी क्या अभी? अगर रात का इंतजार करें तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? अगर आप चाहें तो आप हुक्म करें, हम इस पर अमल करते हैं तमीर जी साहब। अस्तगफुरुल्लाह, क्या इस बारे में दुंदार साहब को पता है? क्या आपके वफादार सिपाही
अभी भी जंगल में मौजूद हैं। बामसी साहब अपनी आंखें कबीले पर लगाए बैठे हैं और इस वजह से वो जंगल में हमारे पैगाम के मुंतजिर हैं। बहुत खूब, अपने सिपाही तैयार करें। हम बामसी साहब की आंखें निकाल देंगे और गुंदूस का सर हम झंडे की तरह नेज़े पर रख कर लहराएंगे। बहुत तवील वक्त हुआ हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह दुंदार साहब को लंबी उम्र से नवाजे। आमीन। उस्मान साहब की गैर मौजूदगी का एहसास करते हुए गुंदूस कबीले से निकलेगा। शिकार के खेल में आप हमेशा शिकारी ही नहीं, कभी शिकार भी बन जाते हैं। क्या हुआ कोनूर, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हुजूर, उस्मान साहब की बताई हुई जगह पर गए। उन्होंने किलिच सिपाही को मार डाला। क्लेच? क्लेच? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? गोंदूस, गोंदूस, ये अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। ये तो हद हो गई। अब हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये समझ लो कि अब लड़ने का वक्त आ गया है। अब्दुर्रहमान गाजी, कबीला आपके हवाले है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें कुंदूस साहब, आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। जंग के लिए तैयार रहें। ताईजान को भी बता दें, खवातीन को तैयार रखें। जो आपका हुक्म। चलो आ जाओ। चलो। देखते हैं। यूं उदास मत होइए। यहां ये जो सारी तैयारियां हो रही हैं आपके लिए हैं। तमाम तकलीफें अब माजी में रह गई हैं और जब तक मैं आपके साथ हूं इस दुनिया की कोई परेशानी, कोई गम आपको छू भी नहीं सकता। जान लीजिए। मैं मजबूर हूं आलीशार साहब। जब तक अम्मी और पापा को जिंदा नहीं देख लेती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अम्मी, बाबा, शुक्र है अल्लाह का कि आप खैरियत से हैं। शुक्र है मेरे रब का जिसने हमें इस मुबारक दिन कोई गम न दिया। हम ठीक हैं बेटी। उस्मान ने जो गड़ा खोदा खुद ही उसमें गिर गया। तुम देख सकती हो हम बिल्कुल खैरियत से हैं। डरो मत। वो समझा मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन मैं उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आई। कहता था कि हम एक ही खून है, एक ही खानदान है। अपनी कहानियां सुनाकर हमें बेवकूफ बना रहा था। बहुत जल्द बेटी वो सब अपने किए का हिसाब एक एक करके देंगे। क्या बहादुर की कोई खबर आई? वो फर्ज पूरा कर रहा है। सब कुछ तैयार है। जैसा कि आप भी तशरीफ ले आए हैं, ये मुबारक दिन मुकम्मल हो गया। कबीले का निजाम और हवेली की सादत आ चुके हैं। इन दोनों को दरख्त के साथ बांध दो और जब तक ये मुंह न खोलें
गाय। बाल गाय। अल्हम्दुलिल्लाह। गुंदूस और वामसी चले गए और हम जानते हैं कि लोगों में से कौन कौन मजामत करेगा। सब कुछ हमारी तवक्को से भी आसान होगा दमीर जी साहब। सिर्फ एक अब्दुर्रहमान गाजी रह गया। एक बार उसको भी खत्म कर दें तो हमारा काम खत्म। बिस्मिल्लाह। आप एक खुशकिस्मत इंसान हैं अब्दुर्रहमान गाजी। क्योंकि आप मरते वक्त बावजू होंगे जनाब। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। तो ठीक है फिर अपनी मौत का सामना करो। आओ आओ शाहीन आओ। अल्लाह। मेरी जिंदगी तुम जैसे गद्दारों के गले काटते हुए गुजर गई। आओ आओ शाहीन आओ, मारो मुझे। रुक जाए अब्दुर्रहमान गाजी, हमसे गलती हुई है। खड़े हो। अच्छा। ले जाओ इन्हें और कैद खाने में डाल दो। कुंदूस साहब इनका फैसला करेंगे। तुमने एक बार फिर मुझसे वफादारी का वादा तोड़ा है उस्मान। वो कवानीन नकली थे,
कोनिया में गिहातू के जंगजुओं के सामने तुमने मेरा मजाक बनाया है उस्मान, क्यों? अच्छा है, अल्लाह के सिवा किसी से भी हम वफादार नहीं होंगे, तुम ये जानते हो। जब तक तुम्हारे मुंह से बात और जिस्म से रूह नहीं निकल जाती, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। इस वक्त मेरे हाथ बंद हैं। कितने ताकतवर हो तुम ये मैं देख नहीं सकता। खोल दो मुझे ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर सकूं मैं। तुम मेरे सामने एक जिंदा लाश हो बस। एक ऐसी जिंदा लाश जो तब तक जिंदा है जब तक अपना मुंह नहीं खोलती। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से गिहातू ने तुम्हारी मौत का फरमान जारी किया। उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे माफ कर दो अजीम बलगाए, मुझे माफ कर दो ताकि मैं तुम्हारी खिदमत कर पाऊं। हुजूर, मुझे क्या करना है? बोरान को निकालो यहां से। बोरान को? लेकिन वो कैसे? मेरी बात गौर से सुनो गुप्त। अपनी जिंदगी के बदले क्या तुम मेरा कुत्ता बनने के लिए राजी हो? राजी हूं, राजी हूं अजीम बलगाए। राजी हूं। तो फिर तुम अपने नौकरों समेत गिहातू के खिलाफ मेरा साथ दोगे? तुम्हारे जैसे कितने ही वफादार मेरे गुलाम बन गए हैं। ये गिहातू के खिलाफ मेरी फतह है। बूके को उसके हथियार दे दो और उस्मान को उस दरख्त पर लटका दो। हुजूर,